साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। प्रणाम माँ। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। आज मेरे साथ स्वामी प्रेम चैतन्य ओशो जो दिल्ली से हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इनसे वार्तालाप हो रही है। मैं इनके साथ कुछ हफ्तों से ही इनके साथ जुड़ी हूँ, तो इनसे बातचीत करके मुझे लगा कि इनसे और आगे वार्तालाप होनी चाहिए। तो आज आपका स्वागत है स्वामी प्रेम चैतन्य जी। जी जी माँ, बहुत बहुत प्यार, बहुत आनंद। आपने मुझे इस काबिल समझा। आपके सानिध्य में मुझे बैठने का भी बहुत शुभ अवसर मिला। बहुत सुंदर यात्रा आपकी मैं देख रहा हूँ। बहुत बेहद खुशी है मुझे कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी स्वामी जी, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपसे मैंने जितना भी सुना है, तो आपने बताया है कि आप ओशो के सानिध्य में भी रहे हो, उनके साथ प्रत्यक्ष आप रहे हो। तो आप जी यही माँ। बताइए कि आपकी जर्नी अब तक की कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, ओशो के साथ कैसे रहना हुआ, कब तक आप ओशो के साथ रहे, कितने महीनों तक, और क्या आपको आपका अनुभव रहा ओशो के साथ रहकर, ये आप बताइए। माँ, 20 अगस्त 1987 को पहली बार मेरी आंखें भगवान श्री से लड़ी थी। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे अंदर, बहुत कौतूहल था, बहुत बेचैनी सी थी। मैं एक ऐसी ऊर्जा की तलाश में था जो मुझे बालपन से अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन वो आकृति, वो स्वरूप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन दिल्ली स्टेशन पे ओशो टाइम्स, जो मैगजीन के आकार की आती थी, 5-6 पेज की हुआ करती थी, वो प्राइस भी उसके शायद 4 या 5 रुपए हुआ करते थे। मैं बैठा था अपने आगे की स्टडी की यात्रा के लिए, BHU बनारस जाना था मुझे। अचानक उस ओशो टाइम्स पे मेरी नजर पड़ी। मैंने उस स्टॉल से उसको लिया। जैसे मेरी आंखें भगवान श्री ओशो पर पड़ी, मुझे उस वक्त तक ये जानकारी नहीं थी कि ये शख्स कौन है, क्या इनका नाम है, क्या इनकी उपलब्धता है इस पृथ्वी पर। मैं उनके फेस को जब देखा तो देखते ही रह गया, दूसरी जगह मेरी निगाहें गई ही नहीं। और उनकी आंखों में जब मैं डूबा तो उस वक्त डूब ही गया कंप्लीट। लगा कि यही है वो आकृति, यही है वो फेस, यही है वो चेहरा जिनकी तलाश मैं बचपन से कर रहा था। अब मेरे अंदर इतनी एक नशा सी छा गई इनसे मिलने की, भगवान श्री के पास पहुंचने की, कि मैं भूल गया कि मेरा आगे की यात्रा स्टडी के कुछ होना तय है। और मैं सीधे वहां के साथियों से पूछा कि ये शख्स कौन है। उन्होंने बताया, जिनसे मैंने बुक्स ली थी, वो मैगजीन ली थी। बोले कि इनका आश्रम पूना में है, इनका नाम ओशो है, इनको लोग भगवान श्री रजनीश के नाम से, उससे पहले आचार्य के नाम से पुकारते थे। फिर मैं उनसे पूछा कि मुझे पूना जाने के लिए बताइए, कैसे जाऊं। बोले कि जस्ट अभी ट्रेन आ रही है, आप उसको पकड़ लें, वो पूना आपको पहुंचा देगी।
फिर मैं वहां से अपनी यात्रा शुरू किया और वो मैगजीन जो ओशो टाइम्स थी पेपर के रूप में उसको अपने हाथों में लिया और पूना के लिए चल दिया। कुछ भी होश नहीं था, बिल्कुल एक नशा सा था मेरे अंदर कि भाई इन आंखों में डूबना है, इनसे मिलना है ना। जो कुछ भी मेरे अंदर कौतूहल था इनके बीच रखना है, इनके प्रत्यक्ष रखना है। पूरी रास्ता मैंने तय किया, पता नहीं चला कब पूना उतर गया, कैसे कैसे मैं वहां पहुंचा ओशो इंटरनेशनल रिसोर्ट, मेडिटेशन रिसोर्ट, लेकिन मेरी एंट्री नहीं मिली क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और न ही मेरे पास कोई आईडी था। उस वक्त तक कुछ बना नहीं था मेरा, बस वही कागज के जो सर्टिफिकेट थे वो थे, जो रास्ते में भी सब गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ पर, क्योंकि मेरा कोई टिकट था नहीं, मैं ऐसे ही ट्रेन में चल दिया था। किसी तरह 6-7 दिन उधर रहा गेट के बाहर। फिर 20 अगस्त का वक्त आया जब अंदर से एक बड़े प्रिय मित्र स्वामी जी आए जिनका नाम ओशो प्रभुपाद जी था। वो मुझे लेके गए अंदर। कुछ भी मेरे से पूछे, मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर पाया उनसे कि इनसे मुझे मिलना है, इनसे मुझे मिला दीजिए। खैर ओशो प्रभुपाद जी बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही सहज सरल, भगवान श्री के प्रेम में पूरा सराबोर थे, प्रेम में बिल्कुल बह रहे थे। उन्होंने मुझे ले गए, स्नान कराया, जो भी था कपड़े वगैरह दिए, फिर संध्या कीर्तन होता था वहां मुझे ले गए। जब वहां के सारे ओशो के जिज्ञासु प्रेमी लोगों को देखा वृंदावन में, मैं तो दंग रह गया। सोचने पर मजबूर था कि इतनी बड़ी संख्या में इतने प्यासे, इतने जिज्ञासे हमारे सारे मित्र बैठे थे, सब एकदम वाइट रॉब में। इतना सुंदर सा लग रहा था वो, इतना सुंदर अनुभूति थी मेरे को। पहली बार लग रहा था जैसे हंसों की टोली बैठी है, पूरा लाइट, सारे चेहरे एकदम प्रसन्नचित्त थे, एकदम आह्लादित थे अपने भगवान श्री के इंतजार में। हल्की सी म्यूजिक बज रही थी, सब लोग पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे, बहुत सुंदर समा था वो। बहुत आप फिर ओशो से मिले वहां? जी। तो फिर थोड़ी देर बाद भगवान श्री का आगमन होता है पोडियम पे। भगवान श्री अपनी 10 उंगलियों को जोड़े हम सबके बीच आते हैं। आने के बाद आहा क्या बोलूं मैं मां, जब उनको देखने के बाद हंसी और वो अश्रुधारा जो निकला मेरी आंखों से कि मेरे सारे प्रश्न ऐसे ढह गए जैसे समंदर के किनारे कोई बालू की रेत का कोई महल बना हो और एक हवा के झोंके से, एक हल्की सी हवा के स्पर्श से वो पुनः बिखर गया। वैसा मेरा स्थिति था। मतलब भगवान श्री को देखने के बाद मैं मोम की तरह ऐसे ही पिघलने लगा, करुणा और प्रेम की सागर में ऐसे गोते लगाने लगा। ऐसी फीलिंग मतलब मेरे जहन में ऐसी आई, मेरे अमहद में आई। उतना तो मेरे शब्दों का उस समय ज्ञान भी नहीं था और मैं देखता रह गया, एक टके देखता रह गया। सारे प्रश्न गायब हो गए मेरे मस्तिष्क से, जो भी थे मेरे हृदय में, जो भी थे, बस प्रभु को देखता रहा, निहारता रहा और पूरे करुणा के आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से मैं लबालब, बिल्कुल पूरी एकदम स्थिति ऐसी हो गई मेरी कि मैं बिल्कुल हल्कापन हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। शरीर में कोई वजन ही नहीं था, ब्लैडर टाइप का हो गया मैं। फिर भगवान श्री आसन ग्रहण किए, सबको प्रणाम करते हुए, सबकी आंखों में डूबते हुए, सबको सबके
अनाथ में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए फिर आश्रम पे जब बैठे, बहुत सारे 2-4 प्रश्न थे जिनका जवाब दिया। इसके बाद अक्सर ऐसा हुआ कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं क्या ही बोलूं, है ना। कुछ भी शब्द मेरे को उस समय आ ही नहीं रहे थे अनाथ से मेरे जुबान पे, बस उनको निहारने के सिवा। वो ऐसी चेतना, हाँ। जी वो परम चेतना जब हमारे सामने आ जाती है तो यही वह हाल होता है ना, कि शुद्ध और चेतना वो है ना, जो जी सवा जी, सारे और गिर जाते हैं। इसके बाद ओशो प्रभुपाद जी कई मित्रों से मिलाए और तो सबसे आप मेरा परिचय कितने साल कराए। रहे न, मैं साल कितने? वहां जब गया तो फिर लौटने का प्रश्न ही नहीं था। मैं कंटिन्यू रहा वहां 25 जनवरी 1990 तक। अब 20 अगस्त टू 25 जनवरी 1990, अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं मां कि कितनी एक लंबी सफर रही भगवान श्री के सानिध्य में अवसर मिला बैठने का, वक्त के साथ जीने का। वो हर घड़ी हर पल बहुत तरोताजा करती हैं मुझे और बहुत ही प्रेरणा देवा, बहुत अनकाउंटेबल लव, अनकाउंटेबल करुणा से लबालब भरा हुआ वो वक्त है। इतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता, इतना खुलापन मैं बता नहीं सकता मां। शब्द देने में मैं असमर्थ हूं उस पीरियड को। हाँ जी, तो ओशो तो मतलब खुली छूट, फ्रीडम, स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं, है ना। जी जी उसी के लिए ओशो जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओशो जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इस स्वतंत्रता, इस खुलापन, इस स्पेस को लोगों ने समझा या उसका मिसयूज कर रहे हैं या किसी और तरीके से उसको जी रहे हैं? ये थोड़ा बताइए। आप देखो बहुत। हाँ जी। देखो देखो माँ, भगवान श्री की बहुत सहज और सरल देशना है हम सभी मित्रों के लिए, हम सभी ओशो लवर्स के लिए। कोई विशेष उनकी तैयारी नहीं थी। उनका उनके साथ जो हमने सफर किया, इतना ही समझा कि जितनी सहजता, जितनी सरलता, जितनी सिंपलिसिटी आप स्वयं के प्रति जागेंगे, वैसे वैसे आप इस घरा में ढलते जाएंगे। इसके लिए कोई विशेष आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस सानिध्य की जरूरत है, अपने सदगुरु मास्टर की जरूरत है कि उनकी उपस्थिति में आप अपनी सहज और अपनी सरल जो स्वभाव मिला हुआ है, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं है मां, जो मिला हुआ है अस्तित्व से, उसके साथ सह संबंध होने की बात है। तो मैंने जो अपने भगवान श्री से समझा इतने पीरियड में, उतना ही कह सकता हूं कि कुछ शब्द जो हैं वो अक्सर जेहन में आते हैं भगवान श्री के। वो 2 शब्द मेरे को सबसे ज्यादा खींचते हैं हमेशा, और जब भी अस्तित्व मेरे से कुछ भी घटित करता है मेरे ऊपर, उनके कंक्लूजन में मैं यही 2 शब्द ही पाता हूं निष्कर्ष रूप में। एक तो करेज, दूसरा है रिबेल। यानी जिस दिन आप सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, स्वयं से परिचित हो जाएंगे, उस दिन आप बहुत अपने आप को करेजियस महसूस करेंगे। उस दिन आप बहुत ही रिबेलियन खुद को महसूस करेंगे, जिस पर आपने अभी पूछा कि क्या तो ओशो की देशना थी, ओशो का जो भी इस पृथ्वी के लिए संदेश था, उसमें आज के डेट में आप कहां पाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि नो रिग्रेट्स, गहराई की बात है।
नो रिग्रेट्स, जस्ट लेशन। ये मेरा पहला अनुभव है कि जैसे आप करेजियस और रिवेलियन के स्वरूप में खुद को पाते हैं, फिर वहां आपको ये पहला मेरा जो भगवान श्री से मुझे मिला कि नो रिग्रेट्स, जस्ट लेशन, ये बात मुझे समझ में आई। और दूसरा जो मुझे समझ में आया कि नो वरीज, यहां पर किसी प्रकार का वरीज नहीं है ना, जस्ट एक्स एक्स एक्स, मतलब कहते हैं ना कि जस्ट आपकी अपीयरेंस है, होना मात्र, एक्सेप्टेंस, हाँ, होना मात्र, एक्सेप्टेंस और उपस्थिति मात्र, हाँ, जो आपने बस, अभी जो बोला हाँ, है ना, एक्सेप्टेंस, हाँ, तो मतलब मैं बहुत अच्छा आपने ये कि रिबेलियस और सरल, तो जो मतलब मैं आपसे ये जानना, तो जो सरल होता है वही रिबेलियस भी हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे भी, मेरा भी यही अनुभव है। तो मैंने आपको यही आपको मैं यही बोल रहा हूं कि जो मैं भगवान श्री से देखना, मुझे जो अनुभव में आया, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि मैं भगवान श्री से पूरे 4 वर्ष जो भी मैंने रहा, 20 अगस्त 1980 से लेकर के 25 जनवरी 1990, एक भी प्रश्न मेरे जेहन में, मेरे हृदय में, मेरे अनहद में, मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं कि मैं भगवान के प्रत्यक्ष में रख सकूं उसको। सिर्फ भगवान को देखता था, निहारता था, सारे प्रश्न मेरे गिर जाते थे। मैं क्या बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ रही हूँ आपके भाव, बिल्कुल समझ रही हूँ। और मेरे अंदर किसी प्रकार का, जैसे नो वरी, जस्ट एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्टेंस जिसको बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस, हाँ, बस वही चीज मुझे समझ में आया। और तीसरा जो मुझे भगवान श्री से सबसे ज्यादा करीब खींचा, वो था नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट ग्रेटिट्यूड। नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट ग्रेटिट्यूड। ये तीन मुझे ये 3 चीज मुझे भगवान श्री से अमूल रत्न मिले हैं। माँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बात बताई। और यही 3 जो है कि हर विषय वस्तु मेरे लिए लेशन है। जो भी अस्तित्व मेरे सामने कुछ भी खड़ा करता है, मैं हमेशा उसको एज ए लेशन के रूप में लेता हूं और उसको जस्ट जो है एक्सेप्टेशन के रूप में लेता हूं। और अंत में मैं ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स के लिए देता हूं कि चलो अस्तित्व, आपने ये तो खेल खेला आज, ये तो दृश्य दिखाया मुझे, है ना। और मेरे अंदर कहीं से कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई वरीज नहीं है, ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, जी, तो ये भगवान श्री से यही पाया। और जहां तक मुझे लगता है माँ कि एक सिंपल लाइफ जो है ना, रियली में ब्यूटीफुल है अगर ये लेसन, अगर ये संदेश, ये देशना भगवान श्री का कोई स्वीकार करे। और उसके लिए बहुत करेज और बहुत रिवेलियंट सोल की जरूरत है। और जो कुछ भी यहाँ पर कहीं त्रुटि देख रहे हैं आप ओशो महफिल में, या कहीं भी आप बलगर कुछ चीज देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि अपने मित्रों में ये 3-4 चीजों की कमी है। अगर इस पर वो अपने साहसपूर्वक कदम, अपने जो है बिल्कुल रिवेलियन तर्क के आधार पर उसको लेके चलें, तो हमें नहीं लगता कि जीवन ज्यादा कठिन है, ज्यादा स्ट्रगल है। जीवन तो एक जोक है। जीवन तो बिल्कुल एक जोक है। एंजॉय कीजिए ना इसके साथ विरोध क्यों, प्रतिरोध क्यों, उसको एंजॉय कीजिए। सरलता नहीं है ना, तो फिर प्रतिरोध ही होगा। और तो वही तो मैं, है ना, तो बिल्कुल मतलब
अब विरोध का भी ये नहीं है कि समाज से विरोध करना मान्यता है, जो अंधविश्वास हमने जो रिजिडिटी बनाई है उसका विद्रोह करना है, उसके अगेंस्ट में हमें खड़ा है ना। ये सारी देखो ना, बातें पब्लिक या मतलब समाज या परिवार नहीं। आज ही मैंने इस पे कुछ लिखा और आज ही देखिए आपसे ये बात हो रही है, रिबेलियस सोल, करेजियस सोल, इसी पे मैंने आज लिखा। मतलब देखो, मैं क्या बोलूं मैं भगवान श्री भी अस्तित्व से यही पुकारा करते थे अक्सर। उनकी सारी जितनी भी 650 जो उनके मतलब बुक्स आए मार्केट में, जो आज 200 मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कंट्री में उसको पढ़ा जा रहा है, उनकी देशना को, उनके संदेश को, जो इस पृथ्वी को एज ए गिफ्ट देके गए हैं भगवान श्री। उसमें सिर्फ 2 ही विषय सबसे ज्यादा काबिलियत है, वो है करेजियस सोल और रिबेलियन सोल। सारे प्रवचन ये जड़ में यही मिलेगा। आप जरा गौर से कोई भी पढ़ता हो उसमें देखना कि अगर जिसका भी सोल, अस्तित्व ने सबको सोल दिया, सब में अस्तित्व जो है अपना एक रेस आत्मा रूपी इसमें प्रवेश किया है शरीर में। अगर गौर से आप उसकी गहराई के तल पे जाएंगे, अनहद साक्षात्कार के रूप में, दृष्टा के रूप में जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वो चीज दिखाई देगा। जब तक आप अपने अंदर सिंपलिसिटी नहीं लाएंगे तब तक आप एक रिबेलियन सोल, एक करेजियस सोल मेक ओवर कर ही नहीं सकते खुद को। और जो खुद से कभी मिला नहीं, वो ऐसे ही हवा में उड़ता रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अभी तक जो भी दिखाई दिया, अभी तक जो भी समझ में आया, वो सब इसके बेस पे होना चाहिए। अदरवाइज वो सब मिथ्या है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ मिथ्या को देखती हैं, लेकिन हमारे अनहद की जो आंखें हैं वो हमेशा ट्रू को देखती हैं, सत्य को देखती हैं। और वहां पर हम जानबूझ के भी ठहरना नहीं चाहते, जानबूझ कर उधर जाने के लिए करेज, साहस पैदा नहीं करते। हमें सब पता है, हमारे कॉन्शियसनेस को सब पता है कि दैट इज राइट, इट इज राइट, दिस इज राइट, लेकिन हम उसको जीने के काबिल नहीं पाते। ये बहुत दुख का विषय है इस पृथ्वी के लिए, हमारे पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे टोटल ओशो लवर्स के लिए। कि सत्य से जब मुलाकात हो रही है तो उसे स्वीकारो ना, उसको जियो ना। क्या तकलीफें हैं, किस बात का भय है आपके हृदय में, किस बात का आपको प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, किस बात के लिए आप टेंशनलाइज हो रहे हो? भय किस बात का है? तो इमेज का भय है स्वामी जी, क्योंकि सब अपने इमेज को कि मैं ऐसा, मतलब मुझे अप्रिशिएशन चाहिए और उस इमेज की मुझे सब अच्छा समझे। और आपने कितनी सुंदर बात है कि जहाँ सिंप्लिसिटी नहीं आएगी वहां रिबेलियस करेज नहीं। देखिए सिंप्लिसिटी के साथ आपने रिबेलियस और करेज को जोड़ा है, लेकिन समाज, घर, परिवार सिंप्लिसिटी के साथ रिबेलियस और करेज को नहीं देख सकता है। ये कितनी अद्भुत आपने एक बात बताई है। और हमारा कॉन्शियस माइंड सब समझता है, सारी बातें जानता है। तो मैं यही हाँ बोलिए माँ, बोले आप बोलिए। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ माँ कि जब हमें दिख गया कि पूरब की दिशा से हमारे सूरज उगते हैं, आंखें खोलते हैं अपनी और फिर प्रकाश रोशनी देते हैं, तो हमें मानने की जरूरत क्या है कि हाँ पश्चिम के तरफ से उगते हैं। सीधी सी लाइन है ना, सिंपलिसिटी क्या है, सीधी सी लाइन है। हाँ जी, कि आपको अस्तित्व जो भी अनुभव करा रहा है उसको देखिए ना जरा प्रत्यक्ष से, उसको जरा प्रत्यक्ष रूप में उसको एकदम विथ करेज उसको एक्सेप्ट तो कीजिए ना। क्या तकलीफ है उसको एक्सेप्ट करने में? कौन सी बड़ी उलझन है आपके जीवन में? एक्सेप्ट यही उलझन है स्वामी जी, जहाँ मैं भी एक गृहस्थ हूँ, उसको आप भी एक गृहस्थ, लेकिन मैंने इसका अनुभव किया है
कि सबसे बड़ा रोग, ये हमेशा मेरी पंच लाइन होती है और इसको मैंने जिया है अपने अपने इस गृहस्थ जीवन में। मैं भी एक रिबेलियस सोल हूँ और इसको मैंने जिया है कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भगवान श्री ने पर नहीं भी उठते हैं। भगवान श्री ने भी बात कही है, कई कई अपने डिस्कोर्स में भगवान श्री ने इन बातों को रखा है कि क्या कहेंगे लोग, इस पर जरा गौर मत करो। गौर करना है तो स्वयं पर करो कि वेयर आई एम हो, वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई एम ट्रैवलिंग। लौटो न जरा, लौटो न जरा। बहुत आगे निकल गए, बहुत बाहर निकल गए, बहुत यात्राएं कर ली, मिला क्या? यात्राएं क्या मिला बताइए? मिला क्या? आप ढूंढो तो कि व्हाट इज माई कंक्लूजन, व्हाट इज माई निष्कर्ष, मेरा कंक्लूजन क्या है रिपोर्ट और इतने ट्रेवल का। इतने ट्रैवल का इनर सोल क्या बोल रहा है उसको कोई समझना ही नहीं चाहता है। बस वो जो एक जो धर्रा चल रहा है समाज का, उसी धर्रे में, उसी भेड़ चाल में सब जीना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। देखो नहीं है। देखिए देखो, वही तो मैंने 2 शब्द बोला कि 650 बुक्स को 650 डिस्कोर्स है ना, जिसमें भगवान के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें टोटल प्रयोग है। भगवान श्री की जितनी भी देशना है 650 बुक्स में, उसमें सिर्फ भगवान श्री ने यही कहना चाहा कि यार तू खुद से कब मिलेगा। खुद से वही मिलता है जो बिल्कुल सिंपल सिटी के करीब रहता है, सहज के करीब रहता है। देखिए ये कितनी आप पंच लाइन आपने इतनी सुंदर की, जो सिंपल सिटी में जिएगा, सरल होगा, वही खुद के करीब होगा। वाह क्या बात है। हमको प्यास लगी है तो हम पानी पिएंगे ना माँ, लेकिन हमें ये भी तो सोचना है कि हु इज दिस, कौन है जो मुझे प्यास लगा रहा है, कौन है वो शक्ति। मैं नींद मुझे आ रही है तो हम नींद के आगोश में जाएंगे ना, तो हमें ये भी तो सोचना है ना अपने कॉन्शियस से कि कौन मुझे सुलाने के लिए इतनी बेताब है भाई, कौन बाहें फैला के मेरे सामने खड़ा है, कौन मुझे ये प्यास पैदा कर रहा है कि आप नींद में जाओ। उसी तरह शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, इतने सारे शरीर में अंग दिया गया, अस्तित्व को क्या मतलब था इतना देने का? अगर दे ही दिया, पूरे शरीर के सारे अंगों के सम्मेलन को हम एक ह्यूमन बीइंग बॉडी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या कौतूहल हो रहा है, क्या इसमें साइंटिफिकल रिवोल्यूशन हो रहा है? हम इस पर कब लौटेंगे, कब इस पर हम सचेत होंगे, कब इस पर बी अवेयर होंगे, कब इसको जीने की कला स्वयं में आर्ट पैदा करेंगे? हम दूसरों को देखते निहारते उनके साथ बहने की आदत कब छोड़ेंगे? हमें खुद पर कब ठहरने आएगा, कब हमारी ठहराव होगी? हमारी यात्रा अनहद की, इनर सर्किल की यात्रा है, चैतन्यता की यात्रा है, तो हम इस पर कब आएंगे? ये हम खुद से नहीं पूछे तो किससे पूछें? जी और बड़ी विडंबना है कि साधक भी यहाँ तक नहीं पहुंचे। गृहस्थ तो छोड़ दीजिए, लेकिन साधक की भी अभी बड़ी विडंबना है। जजमेंट करना जैसे संसार में चलता है, वैसे ही अध्यात्म में भी विडंबना है कि वहीं पे भी साधक जो है संसार बनाए बैठा है, जज करना है, क्यों नहीं तो हुआ। माँ मैं अक्सर अपने मित्रों से पूछता हूँ, सो लवर्स के बीच ये रखता हूँ कि why you are not makes yourself as a judgmental। क्यों नहीं आप खुद का जज बनते हैं? एक तरफ मुजरिम बनो, एक तरफ जज बनो, एक तरफ अदालत खड़ा करो, एक तरफ वकील बनो। अपना प्रश्न खुद से पूछो, अपने वकील से पूछो और खुद अपने जज से पूछो कि राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन अ राइट वे और रॉन्ग वे।
और ना, लेकिन खुद से सवाल नहीं ना, ये तो दूसरों का जजमेंट, मतलब खुद तक तो स्वयं तब तक तो पहुंचे ही नहीं है, लेकिन वो दूसरों को जानना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये समझना चाहते हैं। तो वैसे सारे मित्रों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है माँ, करबद्ध निवेदन है कि इन सब ऊर्जा, इस सब चीजों में, इन विषय वस्तुओं में अपनी ऊर्जा को न गंवाइए। आप जो भी अपनी ऊर्जा, जो भी आप गेन कर रहे हो, खुद पर लगाइए और स्वयं को फील कीजिए। मत कीजिए कोई ध्यान, मत कीजिए डायनेमिक, मत कीजिए कुंडली, मत कीजिए आप नाद ब्रह्म। जरूरत क्या है? आप अपने शरीर के स्वभाव में तो आइए पहले, आप किसी सदगुरु के पास बैठने के स्वभाव में तो होइए पहले। आप मत सुनिए किसी सदगुरु की बात को, आप सदगुरु के साथ सानिध्य में बैठने की कला तो पैदा कीजिए अपने आप में। बैठने सदगुरु की के कला जी, बैठने की कला ही तो नहीं है, बस वो सुनना चाहते हैं उनके वचनों को, लेकिन बैठना किसको, वो बहुत कोई रेयर होगा जो सानिध्य में बैठ के मौन उस उपस्थिति का आनंद लेना चाहता है। हम लोगों ने तो हम लोगों ने माँ मतलब 4 बरस जो है भगवान के सानिध्य में बैठे, सिर्फ बैठे, और बैठने से ही जो कुछ मिला ना, लगता है कि क्या बोलूं, अनकाउंटेबल लव, अनकाउंटेबल दया, करुणा, संवेदना, सिर्फ बैठने मात्र से मिला है, भगवान को निहारने मात्र से मिला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हर चीज हम क्या बोले? हाँ जी, प्रवचन सुनना या शब्द को सुनना नहीं, उस गुरु की उपस्थिति, शांतता, उस मौन, उस आनंद में बहना, जो सरलता, भगवान के साथ जो मौन का सानिध्य मिला ना माँ, सारे प्रश्नों को हल कर दिया। हाँ जी, हम तो कभी मतलब भगवान श्री के सामने जब भी हम लोग बैठे, हर कहते ना, एवरी माइक्रो सेकेंड ऑफ टाइम, every microsecond of time we have conjunct to our master। ऐसा फील हम लोग को मिला कि हम अपने मास्टर के सामने जब भी बैठे ना, लगा ऐसा जैसे आहा, दुनिया के सबसे सुंदर ऊर्जा के बीच बैठे। अब हमें कौन सी ऊर्जा की तलाश है? सारी तलाश मिट गई मां। हाँ जी। ना हमने राम खोजा, ना कृष्ण खोजा, ना हमने शिव खोजा, ना पार्वती खोजा, हमने ना ब्रह्मा खोजा, ना विष्णु खोजा, हमें तो सब रूपों में दिख गया मेरा मास्टर। देखिए क्या बात है, क्या मास्टर की, गुरु की आपने बताई है। मेरा हृदय आज आपके साथ बात करके बड़ा खिल गया मेरा हृदय। मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं मेरा ही स्वरूप, मेरे शब्द आप बोल रहे हो। माँ मैं क्या बोलूं, हर एक अनहद में बैठा वो शोल सिर्फ यही बोलता है, लेकिन हम सुनते नहीं माँ, हम सुनने की साहस पैदा नहीं करते। और अगर सुन भी लिए भूले भटके तो उसके साथ जीने का साहस पैदा नहीं करते माँ। ना सुनने की भी हिम्मत नहीं है तो जीने का साहस कहाँ से आएगा स्वामी जी? अगर मैं बोला ना एक शब्द भूले भटके, अगर हमने सुन भी लिया माँ, मैं एक शब्द बोला हो कि भूले भटके अगर हमने सुन भी लिया माँ, तो उसके साथ जीने का साहस नहीं है हमें, कहता ही नहीं है। और जो साहस करता है उसको भी नीचे गिरा दिया जाता है। और आपको माँ सुनने में, पढ़ने में या किसी मित्र से ये भी खबर आई होगी कि भगवान इस पृथ्वी से, इस अस्तित्व से यही बोल रहे थे कि ज्यादा नहीं, मुझे कुछ करेज दे दो, मैं इस पूरी पृथ्वी में एक ऐसा प्रेम और ध्यान का सुगंध छोड़ के जाऊंगा जहां कहीं कोई कौतूहल नहीं होगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि अस्तित्व भी इनकी इस आरजू को नहीं समझ पाया और समय के पहले उनको अपने पास स्थान दे दिया। इस बात का मलाल हम सभी मित्रों को है।
भगवान श्री ने जितने ही मांगे थे करेज इस अस्तित्व, इतने ही करेज दे दो. आई विल चेंज ईच एंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ. Only two words, love and meditation, is always there. Always fragrance of love and meditation. Fragrance all over. जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतः ध्यान ही है, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. तो कहने का मतलब कि अनाहत में तो प्रसन्नता है, खिलखिलाहट है. इसलिए माँ मैं नए तरीके से अब भगवान श्री की देशना को जीता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कुछ मत करो, 6 महीना केवल हंसो, ठहाका लगाओ, मत करो कोई ध्यान, सिर्फ 6 महीना बैठो, 10, 5, 20, 25 जितनी शरीर की क्षमता हो, केवल ठहाका लगाओ, हंसो. इस हंसने के लिए भी करेज चाहिए. पता मैं है तो वही हंसना भी साधक, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य. मैं तो हूँ बहुत आप जैसे हंसते हो ना, मैं भी ऐसी ही हंसती हूँ, ऐसी ही पगली हूँ मैं भी. मैं तो देख ही रहा हूँ, आपको जी भी रहा हूँ. आपकी इसी खनखनाहट ने तो मुझे आपके करीब लाया है. आप बनावटी हंसी नहीं हंसते हो, अस्तित्व की हंसी हंसते हो. अरे क्या, कौन समझेगा इसको स्वामी जी, बताइए. मैं समझ रहा हूँ ना. एक जहां में कहते ना, एक जहां में आग लगाने के लिए एक तिल्ली ही काफी है. सही बात है, एक तिल्ली ही काफी है. तो देखिए, मतलब किसी साधक की यात्रा को कोई समझने नहीं है, किस स्थिति से, परिस्थिति से गुजरा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन मात्र वीडियो देखकर, सुनकर उसका वो आंकलन करने लगते हैं. ये है, वो है, वो है. कितनी सारी. देखो, भगवान श्री ने स्पष्ट कह दिया है, अस्तित्व को एक बेस मान के कि हर एक की यात्रा सिंगल है. हर एक ह्यूमन बीइंग की, एक आत्मा की सिंगल यात्रा है. माँ के गर्भ उसको जरूर नसीब होता है. माँ के गर्भ से जब वो बाहर निकलता है ना, तो उसकी यात्रा सिंगल होती है. हमें जरूरत ही नहीं है कि हमारे साथ कौन जुटेगा, कौन छूटेगा. हमें परवाह ही नहीं करना है. जैसे मीरा को देखो ना जी, मेरे तो डिक्शनरी में नहीं आता, इसलिए मेरा तो हर मेरा उसमें ये रहता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मेरी तो डिक्शनरी में नहीं आता है. मैं तो मुझे क्या परवाह, कौन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है. मैं तो उस मस्ती, अस्तित्व के मस्ती में रहती हूँ. अगर हमारे मास्टर के समतुल्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई आने वाला नहीं है. न आया था, न है, न आएगा. एकदम इस पर मुहर लग चुका है. तो जब हमें मास्टर अपने गोद में जगह दे दिए, अपने अनाहत में जगह धड़कने लगे, हमें किस बात का परवाह करना है. कौन हमसे जुड़ेगा, कौन हमसे छूटेगा, कौन हमसे नफरत करेगा, कौन हमें प्रेम करेगा, इस मिथ्या में रहना ही नहीं अपन को. अपन की यात्रा तो सतत है, सदियों से है, युगों से है. हम थोड़ी इस कलयुग के यात्री हैं. बिल्कुल सही. हमारी तो यात्रा सदियों से है. इस आत्मा की यात्रा तो सदियों से है, क्योंकि हम नहीं है. हम तो वो हैं जो सब है, जो सबका है. बहुत सुंदर. तो इसलिए क्या बातें करना है माँ. बस दरिया इंतजार कर रहा है, कूदो न मझधार में. लहर तो संगीत सुना ही रहा है. जरा लहर के तल पे तो अपने शरीर को छोड़ो ना माँ. बस यही बात है कि शरीर को छोड़ो ना. शरीर हवा सब कुछ सीमित रह गया है.
हवा रोशनी तो इस तन बदन से सरकता ही है, इस पर बिखरता ही है। इसके साथ हो जाओ ना माँ, क्या रखा है ये पूरे करकटों में। नेचर के बीच सांसें लेना शुरू कर दो ना माँ। देखो तो हाँ। कितना सुंदर नेचर दिया है अस्तित्व ने हम सबको। जरा पक्षियों के बीच, थोड़ा जानवरों के बीच, जरा कीड़े मकोड़ों के बीच, उनके सानिध्य में तो कुछ रातें बिताओ ना माँ। अरे कितनी खूबसूरती है उस मौन में, उस पेड़ पौधों के, उस हवा की गुनगुनाहट में, चरचराहट में। उसको कोई महसूस नहीं करता है क्या? मतलब आप बात कर रहे हो ना, तो मैं उसमें मैं उसको क्योंकि मैं स्वयं भी ऐसी ही हूँ, उसी में जीती हूँ मैं स्वयं भी, तो महसूस हो रही है वो मुझे सारी बातें आपकी। ओशो तो पुकार रहे हैं, मजेदार भंवर एकदम तैयार है, आओ और छलांग लगाओ। अब ठहरने की जरूरत ही नहीं है आपको माँ, अब तो छलांग लगाओ, उठाओ बीना, है ना, उठाओ सितार, चलो बैरागी, बनो मीरा, गली ऊंचे से गुजरो, बनो कोयल, किसी पेड़ की छांव में बैठ के घने जिसको कोई देखे नहीं, ओ लगाओ। देखो ना, सब निहारेंगे किधर से आया ये मीठी आवाज। कृष्ण की बांसुरी उठाओ, सुबह की गलियों में भ्रमण करो, जरा बांसुरी बजाओ। चांदनी रात में समंदर के किनारे पड़ जाओ, उसके जरा संगीत की लहरों की संगीत के सुनो। किसी पहाड़ पे चढ़ जाओ और वहां की सरस्वती हवा के संगीत को सुनो मां। क्या आनंद है, क्या प्रेम बरस रहा है वहां। जी। इन पूरे करकट सीमेंट छड़ बालू के मकानों में कुछ रखा है, ये विज्ञान के संसाधनों में कुछ रखा है। सुबह उठोगे शरीर जकरा मिलेगा, फ्रेश थोड़े मिलता है। एक्सरसाइज करके फिर इसको ब्लैडर बनाया जाता है। जरा पहाड़ों पर सो के आओ, जरा समंदर के किनारे नदी नालों झील के सामने जरा वक्त दिखा के आओ, देखो तो शरीर में कोई अकरन जकरन हो तो बताओ मुझे आप। जरा चिड़ियों पक्षियों की सुबह मॉर्निंग में जरा उनके संगीत के साथ लयबद्ध हो के आओ, देखो तो ये सारे म्यूजिशियन इंडियन फिल्म सिटी के सारे लोग फेल हो जाएंगे। जी। तो वही जो मैंने बोला दो शब्द कि आपकी सोल करेजियस होनी चाहिए, आपकी सोल रिवेलियन होनी चाहिए। ओशो की देशना का दो बेस है, दो शब्द, है ना। हाँ जी। और जो तीन शब्द बोले कि हर चीज को लेशन के रूप में लो, हर चीज को एक्सेप्टेशन के रूप में लो, और हर अर्ज को उस अस्तित्व के ग्रेटिट्यूड समझो। फिर न कोई रिग्रेट्स रहेगा, न कोई वरीज रहेगी, न कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा। जी। और आपको मैंने हार्डली आपसे बात हुई है मेरी, तो जितनी भी बात हुई है मैंने आपसे ये जाना कि आप स्त्री पे आपने पीएचडी की है आप। देखो माँ, ये क्वेश्चन आपने डाल दिया। मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे मास्टर जी ने भी डंके के चोट पे कहा कि इतनी अस्तित्व की सुंदर सौगात, गिफ्ट, कि वो आज तक वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स नहीं मिला जिसके लिए वो पृथ्वी पर आई। अब पता नहीं हमारा ये मेल समाज अभी तक क्यों नहीं अवेयर हुआ इस विषय पर। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है मां, कि जो सुंदर, सबसे सुंदर गिफ्ट थी जो वुमेन्स के रूप में हमें अस्तित्व ने यहां दिया, उसको आज तक वो रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट नहीं मिला। हमारे
पुरुष प्रधान इस पृथ्वी पर, इस बात का मलाल मुझे आज भी है। और हर कदम पर मैं प्रयासरत हूं, आज भी जब से भगवान श्री से मेरी आंखें लड़ी, कि मुझे इस गिफ्ट की कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट लव, कंप्लीट जो है खूबसूरत इनकी करुणा और ममता, दया, वो कोई ना कोई स्टेज देने का प्रयास हमेशा करता हूं। इसके लिए मुझे बहुत बदनाम किया जाता है, बहुत मेरे ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि स्वामी जी आप तो नारियों को एक क्रांतिकारी नारी के रूप में चेंज करना चाहते हो। हमने बोला कि यार, जहां करुणा नहीं होगी ना, वहां क्रांति तो पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए इस करुणा की विषय वस्तु को जरा समझो तो आप लोग, रोंदो मत, कुचलो मत। बहुत दर्द झेला हमारी वुमेन्स बिरादरी ने इस पृथ्वी पर। अब वक्त आ गया है, अब ये सब के सब जवाब देने के लिए खड़ा हो रही हैं। तो आपको बेचैनी किस बात की हो रही है? आपका कौन सा साम्राज्य छीन रही है? वो तो अपनी सांसें खुली हवा में लेना चाहती है। आप अवसर तो उनको दो कि वो खुली हवा में सांस तो ले सकें। कब तक इनको बंधक बनाओगे आप लोग? कब तक इनको बेरियों में जकड़ोगे आप लोग? बहुत हो गया, सदियों से झेलती आ रही है। अब तो मौका दो उनको, जो हमारे सानिध्य में आके बैठे, जो हमारे प्रेम के साथ बहें। अब तो दो उनको। और ये प्रेम जो है, जितना आपको अस्तित्व ने दिया है उतना बराबर उनको दिया है। कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसको अनबैलेंस अस्तित्व ने भेजा यहां शरीर में उतरा। तो आप यहां भेद विभेद क्यों किए जा रहे हो? बंद करो ये सब ड्रामा, अब ये नहीं चलने वाली। जी जी। सब मुझे कहते हैं कि आप कलयुग के कृष्ण बनना चाहते हो। मुझे कृष्ण और राम नहीं बनना है। मुझे तो एक शिशु बनना है कि मां का गोद मिले। मैं बच्चा ही रहना चाहता हूं, नवजात शिशु ही रहना चाहता हूं। सयानापन और बेशक एडल्ट नहीं होना चाहता हूं। बहुत पीड़ाएं होती हैं मुझे अपने कहते हैं ना कि शिशुपन को छोड़ने में, और मुझे एडल्ट बनने में बहुत पीड़ा होती है। तो और मैं विडंबना है ना स्वामी जी कि एक सरल सी कृति स्त्री को समझने में इतनी मुश्किल पुरुष को। मुश्किल तो क्या है, ये सब डकोसला पूर्वक जीवन यापन का परिणाम है माँ, कि हम अपने ट्रू से, जिस माँ के गर्भ से आते हैं, उस माँ के लिए भी हमारे पास कोई रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट नहीं। क्यों भाई? भगवान श्री को देखो, इतना सुंदर, सारे वुमेन्स बिरादरी को माँ नाम से संबोधन दिया। जब भी संन्यास की बात आती है, पहला शब्द माँ होता है। इस पृथ्वी पर इससे सुंदर कोई शब्द ही नहीं है, इतने अर्थपूर्ण कोई शब्द ही नहीं है। और सारे पुरुषों को बोले स्वामी। जब भी संन्यास दिया जाता है स्वामी लिखा जाता है पहले। स्वामी का मतलब क्या है आपको भी पता है मां, जो स्वयं से परिचित हो चुका है जी, जिसको स्वयं से, हाँ, उसको दुनिया के परिचय से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्वयं से परिचय जी। जो स्वयं से परिचित हो जाता है, फिर सामने स्त्री पुरुष का कहाँ भेद रह जाता है बताइए। लेकिन और माँ बोला तो माँ तो हर एक विषय वस्तु से परिचित है, उसको कुछ परिचय लेने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट है। वो कंप्लीट है। देखिए माँ संन्यास ले या ना ले, जी, कोई माला पहने या ना पहने, वो तो कंप्लीट है, वो तो कंप्लीट है। वो देती ही है, चाहे माला पहने संन्यास ले, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास कहीं भी हो, इस पृथ्वी के किसी भूखंड पे हो, वो कंप्लीट है, वो नॉन कंप्लीट है ही नहीं। भगवान श्री तो यही पूरी देशना में समझाते रहे कि माँ तो माँ ही है, वो अधूरी है ही नहीं। उसको आप क्यों अधूरापन में ढूंढ रहे हो?
उसके पास क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, ममता नहीं है, दया नहीं, क्या नहीं है ये तो पूछो। ये तो पूछो, क्या नहीं है माँ के पास, इस शक्ति के पास क्या नहीं है बताइए। वो तो लेकिन इस आदि शक्ति आत्मा रूपी माँ को केवल शरीर में क्यों ढूंढते हो भाई? यही तो विडंबना है कि शरीर में ढूंढते हैं, बाकी उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका प्रेम, उसका करुणापन वो किसी को नजर नहीं आता है। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि अरे स्वामी तू खुद से परिचित हो जा, तू मां से स्वयं परिचित हो जाएगा। भगवान श्री ने तो बड़ा सरल शब्दों में बोला है स्वामी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन लिसन टू द अदर्स, देन अंडरस्टैंड टू द अदर्स। Why you are going any extraordinary to move anywhere there? Why? क्यों इधर उधर घूमना चाहता है तू? क्यों इधर उधर तू भटकना चाह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, पहले अपने आप को सुनना, पहले अपने आप को तू अवेयर होना, होश में तो आ, पहले अपने आप को तो नोइंग में आना, जानना कि तू है कौन, किस लिए इस पृथ्वी पर आया पगले, यहां आया तो तेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पर पहले काम करना। ये सारे विषय गौण कर देता है और सीधे कंसंट्रेट हो जाता है फिजिकली, कहीं भी तू सीधे शारीरिक रूप में प्रेजेंट हो जाता है, किसी शारीरिक आकृति में तू अपने को संलग्न हो जाता है। इसकी जरूरत ही नहीं है बेटे। हाँ जी, जहाँ ये स्त्री और पुरुष जहाँ होता है वहां पे शरीर ही दिखता है, बाकी और कुछ किसी को नजर ही नहीं आता है। और भगवान श्री ने स्पष्ट बोला कि जिस शरीर पे तू गुमान कर रहा है, जिस शरीर को तू भोगना चाहता है, ये शरीर भी तेरा नहीं है पगले, ये तो मंदिर है भगवान का, जिसमें वो आके बैठा है, हर घड़ी वो तेरे को अवेयर करने के लिए ओंकार की ध्वनि लगा रहा है। उसके साथ तू कब संलग्न होगा? तो शरीर को तो उसी के लिए तो तंत्र बनाया उन्होंने कि शरीर के विज्ञान को तो जोड़, इसके तंत्र के साथ तो संलग्न हो। जब शरीर के तंत्र के साथ अपने को समाविष्ट कर लोगे, शरीर के साथ बहने लगोगे, तंत्र के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहेगा कौन पुरुष है कौन मां है। तू राजी तो कर खुद को स्वयं में पाने का, स्वयं में उतरने का, स्वयं में लौटने का। तू लौटता क्यों नहीं है? क्यों बाहर भागे जा रहा है? तू क्या ढूंढता फिर रहा है? तू बाजारों में, गलियों में, कूचों में, तेरे अंदर ही तो बैठा हुआ पूरा ये जगत है। उस जगत में तू कब प्रवेश करेगा? उस संसार की सृष्टि के सौंदर्य को कब तू देखेगा? इसके लिए तू वक्त कहां से लाएगा? वक्त तो तेरे को मिला हुआ है, उसको जीना कब सीखेगा तू? होश में। इसीलिए एक संगीत बना था, पागलों की एक बस्ती में एक पागल और आया। सुना है माँ आपने इस गाना को? हाँ जी, हाँ जी, पर आप गाइए, और 2 लाइन गाइए, आप सुनना चाहूंगी। मुझे गाने याद रहते नहीं है, बस एक एक लाइन गुनगुना देता हूँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पागल हो जाइए ना, मस्त मौला हो जाइए ना, पक्कर हो जाइए ना, बावरा हो जाइए ना। इतना होने के लिए आपने शुरुआत में ही कह दिया है, रिबेलियस एंड करेजियस सोल ओनली कैन बिकम पागल। तो वही तो कि आप बिकम्स मतलब सेल्फ बिकम्स, व्हाई नॉट? यू आर मैडनेस, व्हाई? और सत्य को जीने के लिए आपको डरने की जरूरत है किसी से, किसी भगवान समाज श्री से, ने परिवार से या गुरु से डरने की जरूरत है। माँ एक बात सुनो ना, कितने डंके की चोट पर भगवान श्री ने बोला है? सभी यहाँ जितने भी पृथ्वी पर संत महात्मा हुए, किसी ने नहीं इस बात को रखा इस पृथ्वी पर अपने भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, साथियों के लिए। भगवान श्री ने कहा कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। वाह रे भाई वाह! भगवान श्री ने नहीं बोला कि मैं जीवन सिखाता हूं,
भगवान श्री ने बोला कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, तो हाँ आ तो जी। मेरे पास उस बुक्स को कहिए पढ़ने के लिए पूरे इस पृथ्वी पर कि एक ऐसा मेरा मास्टर है जो बोलता है कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, जीवन नहीं। तो जिसने मरना नहीं सीखा वो जीना क्या घंटा सीखा माँ। वाह, क्या बात है। जिसने मरना नहीं सीखा, मरने को जाना नहीं, तो जीवन को क्या ही जानेगा, क्या ही जिएगा वो वो। जानता है माँ, हर एक नर और नारी जानता है कि मुझे, हाँ, कि मृत्यु आनी है ना। आनी नहीं है, हो रही है, प्रति पल मर रहा है इंसान। वो कोई बाहर आसमान में नहीं है कि मृत्यु आनी है। आपकी सांसें आई और चली गई, मर गए आप। पर क्या, पर ये सब इतनी स्थूल सूक्ष्म बातें ये नहीं समझते हैं ना संसार में। तो एक बात बताओ, जो सांसों की लड़ी मिली है, भगवान श्री बोलते हैं विपासना में कि अपनी आती जाती सांसों को देखो और उसके प्रति होश में आओ। तीसरा चरण नहीं, पहले स्वीकारो उसको सहजता से, जो आ रही है उसको माला बनाओ। एक बार सांसें आई ऊपर, फिर नीचे गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। इसको सुमिरन बनाओ ना, तो जो आई और गई वो डेड हो गया, जो आई वो तेरा लाइफ हो गया। जी, जो आई और गई, जो आई और चली गई वो डेड हो गया, वो मृत्यु हो गया। हाँ, तो दैट मीन्स एवरी माइक्रो सेकेंड ऑफ टाइम, every microsecond of moment, but you are born ourselves and just a microsecond of time you have dying yourself. Yes. हाँ जी, भगवान श्री ने तो स्पष्ट बोल रखा है, लेकिन हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बट उसके साथ लयबद्ध होने की मेरे अंदर करेज नहीं है माँ। ये कितनी बड़ी त्रासदी है इस पृथ्वी के लिए, इस ह्यूमन बींग्स के लिए। सोचो, लयबद्धता ऐसे नहीं आएगी स्वामी जी, वो कोई विरले ही होते हैं जो इस लयबद्धता के। हाँ जी, मैं भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है माँ। हम तो दीवालों पर टंगने के लिए राजी हैं। 13वीं मेरा खत्म, दान दक्षिणा ब्राह्मणों का खत्म, भोज भात खत्म, और हम दीवालों पर टंग जाएंगे। साहब थे, साहब गए, बहुत सारा धन इकट्ठा कर गए, बहुत सारा महल बना गए, गाड़ी घोड़े खरीद दिए, बहुत सारे फर्नीचर खरीद दिए, बहुत सारे विज्ञान से कृत जो भी एसेट्स हैं घर में लगा दिए, राजभोगो। दिक्कत क्या है? हमारे दादाजी थे, हमारे परदादा थे, हमारे पिताजी थे, हमारे मम्मा जी थे, हमारे फलना जी थे, हमारे ढींगरा साहब थे। माला चढ़ाते रहो, जन्म उनका मनाते रहो, एनिवर्सरी जो भी मनाना है, पता नहीं क्या क्या मनाना है, मनाते रहो, क्या फर्क। भगवान श्री ने तो स्पष्ट कह दिया, नेवर बॉर्न नेवर डाई। भगवान श्री ने लिखा है ना अपने उस पर स्मृति पर जाके देखे हम। हाँ, नेवर बॉर्न ने, हाँ जी, कहा किसका जन्म। मैं तो एक ट्रेवलर था, आया, यात्रा किया, फिर अपनी यात्रा जारी है। अनुभव करता वही, जब न तो उसका जन्म न मृत्यु, यात्रा चलती रहती है, वो साक्षी रहता है हमेशा। तो आत्मा का न जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु होने वाली है। इतना दिगर सत्य स्वीकारने में हमें तकलीफ क्यों हो रही है भाई? पहली बात समझे तो इस साक्षी क्या होता है, अनुभव करता क्या है, तब ना समझेगा। इसीलिए तो बोलता हूँ ना माँ कि बस उठा लो अपने बीना को, गलियों में घूमो। हमने तो उठा लिया है। सुनो माँ, और ये गुनगुनाओ, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लाने लगी। क्या बात है। तो वही बस है, मीरा तो ऐसी ही होती है, मीरा तो ऐसे ही होती है, देखिए। थोड़ा बनो ना हीर, थोड़ा बनो ना रांझा का प्रेमिका, थोड़ा बनो ना लैला।
थोड़ा मजनू को है। अरे हम तो साक्षात उसको जी रहे हैं, बनना क्या है, हम तो जी तो रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ माँ, मैं सारी हाँ माँ को जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये सारी संदेश माँ को बोल रहा हूँ। सारी माँ के लिए मैं भी ये संदेश देना चाहूंगी। मैं तो बनो सारे वुमेन्स बिरादरी को निमंत्रण कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। जय माँ, जी, बनो ना मीरा, बनो ना हीर, बनो ना आप सोहनी, है ना, बनो ना लैला, जी बनो ना आप सहजो। सहजोबाई, देखिए किसी आपने पहले भी बताया था, सहजोबाई देखिए साधारण सी चरणदास, बेटी। अपने गुरु चरणदास को देखी है, समा गई हूं मैं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आंसर नहीं, गुरु को जी लिया, ताह उम्र जी लिया। क्या बात है, देखिए गुरु को जी लिया सानी, अरे क्या बात है। मीरा ने उस मूर्ति में उस मूर्ति को जिया। मीरा ने तो आकीर्ति में जिया ना, कितनी साहस की बात है। कितनी साहस और की बात है ये कि मूर्ति में भी मतलब उस ऊर्जा को पाया, कितनी साहस की बात है। कितना समर्पण और कितनी साहस करे, है ना ये और द्वारका धाम, द्वारकापुरी से कभी लौटी नहीं। बहुत संदेश यहाँ से राणा ने भेजा, उसका पति ने हजारों हजार की संख्या में लोगों को भेजा, जाओ बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, उसको पकड़ के लाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, समाज में मुझे गालियां मिल रही है, इतने राजा राजमहल छोड़ के फक्कर की तरह, बावरा की तरह मीरा दीवानी घूम रही है गली कूचों में। द्वारकाधीश पहुंच गई, जाओ उसको लाओ। बोले कि अब कहाँ जाना मुझे, अब कहाँ जाऊं मैं तो पहुंच गई जहां जाना था। तो सबसे बड़ी बात मां ये है कि जाना कहाँ है, मिला हुआ है उसको ढूंढना कहाँ है। कितनी मार्मिक बातें हैं मां। हाँ जी, जो मिला हुआ है, जो हम पहले से ही हैं, बस उस अज्ञान को हटाना है हमें, बाकी जो बस है ना। सारी वुमेन बिरादरी में जितनी भी माएँ हैं, जितने भी हमारे स्वामी भाई लोग हैं, सबको निमंत्रण करो कि एक हथौड़ा और एक छेनी लेके आए और शीशा के सामने खड़ा हो जाए, जैसे मन हावी हो ना, प्रश्न करे ना, 2 हथौड़ा सर पे मारे और ये चमड़ी पर जितनी परतें हैं ना, रोज उसको छेनी से उसको हथौड़े मार मार के छांटाई करे, कटैया करे उसको, है ना। और एक जो है ना, जो रुआ होता है ना, रुई, हाँ जी, उसको देखना, जब रजाई और तोशक में भरने के लिए फट 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 उसके सारे रेशों को तोड़ता है, वो लेके आए, है ना। जी जी, और अपने पर चोट करे, चोट करने की साहस पैदा करना है, फिर सारे के सारे परमात्मा ही दिखेंगे। देखिए क्या बात आपने बताई है कि चोट करने की साहस और उसको सहन करने की भी ताकत। वही तो है माँ, कि जिसने अपने ऊपर चोट करने की साहस पैदा कर ली ना, वही कुछ पाया इस जगत में, वही आप कुछ देखो, पाया इस जगत में जी। अब देखो, एक छोटी सी बात कितनी अच्छी कह गया है कवि ने, कि सिल पर पड़त निशान, है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, है। तो कहने का मतलब है कि रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान, है ना। ये कोमल जो है ना, कपास की रस्सी, वो क्या बोलते हैं, वो जूट की रस्सी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब कुएं से पानी भरती हैं हमारी माएँ, चाहे हमारे स्वामी पुरुष लोग, तो देखना कितने ईंट को, पत्थरों को घीस देता है वो, है ना। तो घीसने के लिए राजी तो हो पहले,
चोट खाने की राजिश तो हो पहले अपने आप से। उसी के लिए तो राजी नहीं होता है ना ये संसार, ना ही तो ये अध्यात्म कितने जो चोर साथ हैं, ये साथ कितने भी चोर तैयार हैं, नहीं है। मैं तो तो आज कितने, डंके की चोट पे, हाँ जी, कितने चोर हैं, ये कितने स्वयं से दगाबाज हैं। चोट के लिए राजी नहीं है और पाना सब कुछ चाहते हैं। तो ऐसे ही अंधा टोपी खेलते रहेंगे। जी, ये तब थोड़ा बहुत होश में आएंगे, थोड़ी बहुत होश में आएंगे जब शरीर की सारी ऊर्जा बहा चुके होंगे, तब इनको भगवान दिखाई देता है। तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुन गई दाना, तो फिर खेत तो फिर क्या करे। मैं तो कहता हूं कि इस पृथ्वी पर सारे लोगों का बंधन खोल देना चाहिए। हमें तो देखिए, आप हैं, हम जो भी हैं, जितना अस्तित्व हमारा इस यंत्र का उपयोग करना चाहता है, हमने समर्पित किया है उस रूप में। अब जो वो चाहे वो करवा ले हमसे, वो हम तो तैयार है सब कुछ देने के लिए, लुटाने मैं तो के लिए बोला बैठे ना, हैं। वही चीज है, जो मिला है उसको लुटाना, खाली हो जाना है ना। इतना मिला है था कि ये खत्म ही नहीं होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर स्वामी जी। देखिए, हमने आज 1 घंटे से ऊपर बात की है, लेकिन लगता है कि और आपसे बात करें, समय, हाँ, समय की सीमितता है उसका, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। बड़ा बड़ा आनंद आया और बहुत मार्मिक मार्मिक रूप आपने रखा है गुरु का, श्री का, शक्ति का, कैसे क्या है, सब कुछ आपने बहुत खुले दिल से बोला है, उसको है ना, बेझिझक आपने बताया है। तो और यही, माँ, मैं अंत में यही कहूंगा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए, और जो भी मैंने भगवान श्री अपने मास्टर से जो भी मेरे अनुभव में आया है, मैं आपके बीच बड़ी ही साहसपूर्वक रखा। मुझे थोड़ा भी कंपन नहीं है, थोड़ा भी भय नहीं है कि जब आप इसको कहीं डालोगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं इस पर ध्यान ही नहीं देता, है ना। और हाँ जी, मुझे पता है कि उंगलीमाल डाकू को एक दिन बुद्ध बनना ही पड़ेगा। बिना बुद्ध के शरण में आए कोई उपाय नहीं है इस पृथ्वी पर। भले आज वो उंगलीमाल बने हैं, लेकिन एक न एक दिन बुद्ध उनको बनना ही पड़ेगा और बुद्ध की शरण में आना ही होगा। वो बहुत निकट समय दिख रहा है मुझे। देखिए स्वामी जी, बुद्ध और महावीर, ये क्या कितने करेजियस सोल थे। 1 सेकंड में उन्होंने जब समझ आया छोड़ दिया। चाहे संसार ने बहुत प्रतिक्रियाएं की महावीर और बुद्ध के बारे में भी, तो यही देखिए सिंप्लिसिटी। अंत में मैं यही संदेश सभी के लिए आपके थ्रू, कि बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, इतने सिंपल थे लेकिन कितने करेजियस थे, कितने रिबेलियस थे कि उन्होंने एक संदेश इस संसार को पहुंचाया है। ओशो ने कितना रिबेलियस, कितना झेला होगा, है ना। और एक छोटी सी घटना आपको याद होगी, मैं रिमाइंड कर रहा हूं, भगवान श्री का एक शब्द, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। और ये शब्द था उंगलीमाल के लिए। सारे लोग मना करते रह गए बुद्ध को कि उस रास्ते से न गुजरिए, क्योंकि उस पहाड़ पे उंगलीमाल बैठा रहता है, किसी को भी उधर आते देखता है उसको जाता है, गर्दन धड़ से अलग करता है और सारे उनके मस्तक उंगलियों को माला पहनता है और खून को पी जाता है। भगवान श्री बुद्ध ने बोला, ऐसा है, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। देखिए उनकी करेज और साहस, और गए। वो आया, ऐ ठहरो, ऐ ठहरो, ऐ ठहरो, ऐ ठहरो,
भगवान श्री ठहरते नहीं गए, कदम बढ़ाते गए। लास्ट में वहां पहाड़ से वो चला क्रोध में, हाथ में वो ग्रास लिए हुए था, फरसा जिसको बोलते हैं, और सामने आके खड़ा हो गया, पूरा पहना था सरमुंड। बोला क्या है, तेरे को सुनाई नहीं देता मैंने क्या बोला? भगवान बोले कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, सर झुकाए थे। तू ठहरेगा या कुछ मैं तेरा घर से सर को अलग करूं? भगवान श्री ने चुपके से ऐसे ही आंखें उठाई, चेहरा उठाया और उसको देखा और एक ही शब्द बोले, चल मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इतना ही कहना था कि उंगलीमाल उनके पैरों पर गिर गया। और बहुत सुंदर देशना बुद्ध की पहुंचाई उसने इंडिया से बाहर, और सुंदर सन्यासी बना, वो बुद्ध का शिष्य बना। हाँ जी, कितना सुंदर संदेश पहुंचाया, जबकि कितना बुद्ध की देशना को कई उंगलीमाल डाकू ने पहुंचाया है। तो ये मार्मिक बात है, समझने वाली बात है कि उसके लिए परम ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। एक ही शब्द किसके जीवन में क्या परिवर्तन ले आता है वो स्वयं के अलावा कोई नहीं जान सकता है, उसकी स्वयं की यात्रा। इसलिए इस पूरे हम लोगों के इतने वार्तालाप का कंक्लूजन यही है, हाँ जी, इस स्वयं में उतरने की कला पैदा करो, स्वयं में ठहरने की कला पैदा करो, और स्वयं के साथ बैठने की बात होनी चाहिए। और सानिध्य अपने सामने जिसको भी आप गुरु मानते हो उसको मानो, और उसके सानिध्य में सिर्फ बैठना सीखो। ये बहुत सुंदर आपने बात बताई है। बस आपने पूरा सार बता दिया है इस छोटी सी 1-1.5 घंटे की वार्तालाप में। तो आज सब आपका देन है माँ। आप हमें जगत में नहीं लाती तो हम क्या जानते। देखिए हम क्या अस्तित्व है जी, अस्तित्व लाता है, हम तो हम भी निमित्त मात्र ही है। तो कहने का मतलब कि माँ के जो भाव मैंने व्यक्त किया कि आप ही ने हमें लाया, कल भले किसी और का मिला, लेकिन लाई तो माँ ही ने। आपने बहुत सुंदरता से आपने सब कुछ रखा है, स्त्री के स्वभाव को, माँ को, गुरु को, सारा सार आपने इस वार्तालाप में रख दिया है। तो बहुत सार्थक ये चर्चा रही। और जी माँ, और मेरा भी बहुत सुंदर सौभाग्य मेरा कि मैं आपसे बात कर पाई। अरे माँ, मैं तो आपके पास ही हूँ, आपको ही जी रहा हूँ, आपसे अलग थोड़ी हूँ। बिल्कुल एक ही चित्त है, हम सब विश्व चित्त से जुड़े हैं, हम सभी विश्व है ना, तो एक ही चित्त है, विश्व चित्त से जुड़े हैं और कहाँ अलग है हम। हाँ जी, ये प्यार बनाए रखिएगा इस बच्चे पर, इस शिशु पर, और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, है ना। जहाँ गलती करूं 2-4 डंडे लगाया कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। माँ कभी डंडे तो मारती नहीं है, देखिए ये तो हाँ, लेकिन बच्चा जब बहुत परेशान करता है तो फिर माँ लगाती है डंडे। तो इसीलिए तो मैं बोला ना कि 2-4 अपने इस बच्चे को, शिशु के नादानी पर 2-4 सट्टा लगाया कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। क्या बात है, देखिए जैसे देखते नहीं है कि माँ जब स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध जब नहीं रहता, बच्चा छोड़ने को नाम नहीं लेता, तो माँ बोलते हट जा हट जा हट जा, मेरा खून पिएगा क्या। जी 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 जी, तो डंडे कभी लगाने भी होते हैं, वो ही प्यार से ही लगता है। माँ बड़ी करुणा में, वही ना, उसका हृदय दुखता है उस डंडे मारने में भी, वो खुद दुखी होती है पहले। बोलती है ना कि
ये लास्ट नहीं है ना, तेरे को और भी 1 घंटे बाद पीना है, 2 घंटे बाद पीना है, रोज पीना है। जी 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 जी, क्या कितनी खूबसूरत है, कितनी सरल और सिंपल सी जिंदगी, सिंपल सा अनुभव हमारा है, लेकिन हम उसको कितना उलझन में डाल देते हैं, कितने उलझन लेकिन जानबूझकर बनाए हैं, हमने जानबूझकर बनाया है, पर समझ क्योंकि नहीं हम है अब क्योंकि क्या हम करेंगे? समझ है, हम चोर हैं ना माँ, इसलिए समझ को ताक पे रख दिए हैं। हम खुद से ही बचना चाहते हैं ना माँ। जी जी जी, अपनी नजरों में हम गिर न जाएं, इससे बचते हैं माँ। दुनिया का परवाह हमें थोड़ी है, हम तो सोचते हैं कि चल यार, क्योंकि इधर तो बोल रहा है ना कि राइट नाउ यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, हम तुरंत उसको ताक पर रख देते हैं, भाग ले यहां से। आई एम गोइंग इन अ राइट वे, इस बात पे आप जी आत्मा तो कहती है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन मन कहता है नहीं यार, हटा इस चैप्टर को, मैं कह रहा हूं कि तू एकदम सही है, कर इसको। तो जहां मन का मिटना हुआ समाप्त, वहीं से ध्यान की पहली पगडंडी आपको नसीब होती है मां। बहुत सही, हाँ जी, बिल्कुल। कि जहाँ मन हावी जिस पर हो गया, फिर उसे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं होती है, यही है माया। मन नहीं यानी कि माया। वही ध्यान की पहली पगडंडी उसी को नसीब होती है जहां मन मिटा हुआ होता है। हाँ, जहाँ मन मिटा हुआ हो। तो मन को जिसने मिटा दिया जी, वो ध्यान के सागर में गोता लगा लिया। हाँ, ध्यान के सागर में, उस जीवंतता के सागर में गोता लगा दिया। क्या बात है। जीवंतता को कौन जीता है स्वामी जी? बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें गुरु सब साधक साधिकाएं करते हैं, लेकिन जीता कौन है बताए उसको? और जो जीता है उसको करोड़ों डंडे पड़ते हैं उसको। बिल्कुल। तो बड़ा आनंद आया स्वामी जी। आप आनंदमय हो, आप खुद आनंद के सागर हो, एवरेस्ट हो, तो आपके साथ तो बात करने में आनंद के प्रेम के सिवा क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है। अब इससे बड़ी तोहफा गिफ्ट क्या चाहिए हमें? अस्तित्व की बड़ी कृपा कि मैं आपसे वार्तालाप कर पाई। पता नहीं कैसे आपसे जुड़ी, देखिए ये भी बड़ा है कि नहीं। ये मास्टर का बिल्कुल मिरेकल होता है। मास्टर मिरेकल करते हैं हर घड़ी। अरे हाँ, मैंने तो उसको जिया है, मास्टर यानी कि गुरु, उसको तो मैंने अपने हृदय में उसको प्रतिपल जिया है। अब मैं क्या बताऊं उस चीज को, वो सभी जानते हैं। आप भी शायद मेरे वीडियोस में देखते होंगे। तो ये कृपा साध्य से ही होता है। देखिए, साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य से ही होता है। मैं जिस रूप में मैं इस किसी बहुत विपरीत परिस्थिति में जीती हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों से जुड़ जाती हूँ, ये तो कृपा ही है मेरे लिए। तो बिल्कुल, वो गुरु अपना मिरेकल करते रहता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरु अपने आप दर खोलते रहता है, प्रवेश कराते रहता है। तो गुरु के साथ जो सानिध्य में आ गया ना, उसी को ये सब अवसर मिलता है। जो गुरु को जीता है, सही है, बिल्कुल सत्य बात। गुरु को जो ओनली सिंबॉलिक रूप में लेता है, उसको कुछ नहीं मिलता। पूरी यात्रा उसकी अधूरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु में समाहित नहीं हो गए तो अधूरी है यात्रा। सही बात है। और जो गुरु में समाहित हो जाता है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। हर दर खोलता है गुरु उसके लिए। जी, बहुत सही आपने और सत्य बताया है आपने ये बात। अब तो आपके अनुभव में वो चीज है। हाँ जी, मैंने वो तो आपके अनुभव में प्रतिपल जी रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
पता नहीं कल हम मिले ना मिले, भगवान श्री कब किसको कहाँ पर भेज दें, कहाँ उठा दे बैठा दे। लेकिन आज की मुलाकात बहुत ही एनर्जेटिक रही, तरोताजा हुए हम सब। हाँ, जो भी मित्र इसको सुनेंगे उनको भी हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा नमन। आपके अंदर आह्लादित सदगुरु को नमन। आपके नियर डियर सभी मित्रों के हृदय में बैठे उस परमानंद का को प्रणाम और उनको लाख लाख शुक्रिया कि आप जैसी महासागर को 2 शब्द वार्तालाप करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी को मेरा भी हृदय से सभी को प्रणाम। बस और अंत में इस पूरी वार्तालाप का बस एक ही सार मुझे समझ में आया, जो कि मैंने पहले भी इस कोट को मैंने कहीं पढ़ा था, वहीं बोल देती हूँ। सरल बनिए, सरल बनिए, सहज बनिए, स्मार्ट नहीं, सरल बनिए, स्मार्ट नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी कंपनी ने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कंपनी ब्रांड नहीं है, हम यूनिवर्स ब्रांड है। उस कॉस्मिक एनर्जी है। हाँ, कॉस्मिक एनर्जी के पिंड हैं हम कोई कंपनी के बनाए हुए ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है, ईश्वर के ब्रांड है हम। सरल बनिए, सहज बनिए, उसमें जिए। बस और बड़ा, चलिए मैं आपसे और वार्तालाप करती रहूंगी। बिल्कुल माँ, स्वागत है। जब इस बाबू को बुलाएंगे, जब इस बाबू को डायरेक्ट कॉल लगाइए, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठाक से कॉल लगा दीजिए कि 40 सेकंड दाब दीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय मुझे दिया, इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने सामने रखी। सब आपका समय है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब जब पुकार होगी अस्तित्व की, हम दोनों साथ बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वार्तालाप किसी न किसी रूप में जरूर उपयोगी होगा, और किसी वार्तालाप में फिर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू।